जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है प्राचीन भारत इतिहास में जो है पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि प्राचीन भारत इतिहास से कम किसी भी परीक्षा में 2 प्रश्न से लेकर के 5 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। अगर यदि आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाषाण काल में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जितने भी सिलेक्टेड प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके पहले भी हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 80 प्रश्न का। वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्विज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न पूछता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है कौन सा था। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो प्रथम बार प्रयुक्त किया गया अनाज को, वो था करेक्ट आंसर जौ का। हालांकि बहुत जगह आपको जौ और गेहूं दोनों मिल जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसका जौ के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है स्थान का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो हड्डी से निर्मित किसी आभूषण को बनाया गया था वो भारत में मध्य पाषाण काल के समय में जो है मिला हुआ था। तो ये मिला हुआ था महदहा से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? करेक्ट आंसर चला जाएगा थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाषाण काल में उस स्थान का नाम पूछा जा रहा है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जहाँ पे लोग अस्थायी रूप से जीवन यापन कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से जो है आपको ये जो है क्या मिला हुआ है, इसका साक्ष्य मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गैरिक मृदभांड पात्र, ठीक है, OCP, गैरिक मृदभांड पात्र OCC इसको कहा जाता है, का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो ये जो मृदभांड था इसका काल अगर यदि वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे जो है नोटिफाई किया गया तो ये माना जा सकता है 2000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक। अच्छा, अब इसको आप समझ लीजिए, ईसा पूर्व और ईस्वी, यहाँ पे ईसा पूर्व की बात कर रहा है। मान के चलिए, देखिए ये 0, अभी हम लोग यहाँ पर हैं 2023 में। बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं स्किप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उसको समझ लीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर 2023 में हैं। उसी तरह से 0 से स्टार्ट होकर बढ़ते बढ़ते 2023 आ गया। इसी तरह से ईसा पूर्व मतलब हो गया 0 से पहले की जो समय था ना, इसको ईसा पूर्व कहा जाता है। तो 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच जो है इसका गैर मृदभांड पात्र जो OCC का काल है इसको आंका गया। तो समझ गए, ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था। तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया वो धातु था आपका तांबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका जोखे संस्कृति के लिए प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ताम्रसम काल जो था उस टाइम महाराष्ट्र के जो लोग थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही जो है क्या करते थे, दफना देते थे। और इसको क्या कहा जाता था, उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके जो है फर्श के नीचे क्या करते थे, दफना देते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके। अगला प्रश्न देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र का जो था यहाँ पे शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मतलब हड्डियाँ किस जगह से प्राप्त किया गया है। तो ये हो जाएगा लेखिया, एक जगह का नाम था लेखिया, यहाँ से सर्वाधिक कंकाल जो है प्राप्त किए गए हैं पाषाण काल में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ।
तो जगह का नाम आपको पूछा जा रहा है और ये जगह का नाम था बुर्ज होम, जहाँ पर मनुष्य के साथ साथ, ठीक है, क्या है, मनुष्य के साथ साथ जो है कुत्ते का भी जो है क्या क्या मिला, हड्डी मिला, कंकाल मिला, ये बुर्ज होम से मिला था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस एक पुरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न देखिए, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो दो जगह का नाम है एरन और नागदा, और ये पूछा जा रहा है कि किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं, तो ये आपका सही आंसर चला जाएगा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं एरन और नागदा। देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, खाद्यान्न मतलब खाने वाली चीज़ों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई वो किस युग में हुआ था? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से जो है कृषि का कार्य जो क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, लोग कृषि करना चालू कर दिए, यानी कि उस टाइम से लोग जो है अनाज का प्रयोग कर रहे हैं नवपाषाण काल से। प्रश्न पूछ रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो ये देखिए, तीनों जो पाषाण काल हुआ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, इसका जो विकास हुआ, जो पला बढ़ा, ये आपका नर्मदा घाटी के तट पर जो है ये सारी चीज़ों का क्या हुआ, विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? गर्त आवास यानी कि जो एक तरह से हम लोग अभी अंडरग्राउंड कहते हैं, ठीक है, तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, करेक्ट आंसर बुर्ज होम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो आपका मिलता है नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने देखा भीमबेटका किसके लिए प्रचलित है, तो गुफाओं के लिए। तो ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की जो प्राचीनतम साक्ष्य को मिला है, प्राप्त हुआ है, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सही आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ से। देखिए अगला प्रश्न, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, यहाँ की जो संस्कृति है इसको कहा जाता है यहार संस्कृति। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? देखिए, प्राचीन जिस तरह से लोग अभी पशु को अपना पालतू बना के रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे ग्रामीण एरिया में देखते होंगे बहुत सारे गायों को पालतू बना के रखा गया है, कुत्तों को पालतू बना के रखा गया है, बिल्ली को पालतू बना के रखा गया है, बकरे वगैरह को पालतू बना करके रखा गया है। तो पशुओं को जो पालतू बनाए जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो दो स्थल में मिला है, और ये दो स्थलों का नाम आपको पूछा जा रहा है। तो ये है बागौर और आदमगढ़, यहाँ से पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन ये, संस्कृति का। ओके, चलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न अब नहीं बचा हुआ है, वीडियो के अंत तक अब बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पर 24 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं, और राउंड फिगर हम लोग यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न जो है कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में पाषाण काल में, समझ गए? तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 2 से 3 मिनट का और समय लगेगा। एक तरह से आपका ये रिवीजन क्लास आप इसको कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे लूसेंट वगैरह पढ़ते होंगे, तो जो आप ऑब्जेक्टिव वहाँ पे सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ते होंगे, इसका यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्ट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो ये आपका ये क्या होगा, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड प्रश्न है। सोचिए पाषाण काल से 200 प्रश्न के आसपास प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसमें 30-35 प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो किस तरह का प्रश्न होगा, सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं, समझ गए? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कौन सा स्थान है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कहाँ पे चला जाएगा, भीमबेटका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, सही उत्तर होगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल जो है कौन सा है। तो पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल जो है ये है आपका ऑप्शन ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये के साथ चला जाएगा। ठीक है, चिरांद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो है पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था या फिर कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का जो कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, राख की टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख की जो टीला है इसका संबंध है संगनक्लू से। किसका, संगनक्लू से राख का टीला जो है नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवादा टोली का जो उत्खनन करवाया गया था या फिर किया गया था वो था एच.डी. सांकलिया ने नवादा टोली का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। हालांकि अभी तो इस तरह का जो सीन जो है मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, मिस्ट्री में दिखाया जाता है कि एक घर के जो है 3 लोगों को 4 लोगों को जो है उसकी हत्या करके एक ही जो है एक तरह से कह सकते हैं उसको, यानी कि एक साथ में दफना दिया जाता है। तो ये जो है ना पहले से भी प्राप्त हो चुका है, तो उसका रीज़न जो भी रहा होगा, लेकिन 3 मानव कंकाल एक स्थान से प्राप्त होना जो है ये थोड़ा सा कंसर्न वाला बात था। तो हम लोग हालांकि प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये आपको जगह का नाम पूछा जा रहा है कहाँ से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमदमा से। और अगला प्रश्न आपका है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं आपको वो मिले हैं आदमगढ़ से। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।